हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए पॉलिटी के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 4 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, राज्य का विधान मंडल। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 ग1 में है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य का विधान मंडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पार्लियामेंट। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 51। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका संस्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ किस अनुच्छेद से उसका संबंध है? तो जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये आपका अनुच्छेद 148 में है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। एक आपका हो जाएगा तीसरा। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 280 में है, तो बी का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। प्रशासनिक अधिकरण, ये आपका है अनुच्छेद 323A, तो सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का चौथा। और यूपीएससी अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 3241 कौन से ऑप्शन में है? 3241 ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3241। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 21। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। अच्छा, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी सब क्या है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो पार्लियामेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संसद।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, एक मिनट, हाँ, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन है, कथन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। तो ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है आपका? तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका है। ठीक है, तो पहला आपका गलत है। कारण क्या बता रहा है? उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो कारण भी गलत है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में आपका ये कितना है? 5 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है, दोनों गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो सही है। कारण क्या है? संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। ये गलत है। ये आपका सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ये आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो अनुच्छेद 100 में है, 100 में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, अगर रीट के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो आप हमारे फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। प्रतीक IQ एजुकेशन, काफ़ी डिटेल में वहाँ पे मैंने डाला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है? भारत में लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है। कारण क्या बता रहा है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो यहाँ पे ए और आर आपका दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सही है। कारण क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये गलत है।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए सही है, ए सही है और आर क्या है आपका, आर आपका जो है गलत है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल 61। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो सिंगल सिटीजनशिप, एक हरी नागरिकता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये कौन सा था? 91वां संशोधन था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वैधानिक अधिकार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका निर्णय दिया था। ठीक है, कहीं कहीं पे संवैधानिक मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया था कि क्या है, एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद में शून्यकाल का समय है। अच्छा, शून्यकाल क्या होता है? तो प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के बाद का समय 1 घंटे का होता है। प्रश्नकाल के बाद का समय तो ये आपका लोकसभा में होता है। सामान्यतः जनरली लोकसभा में ये आपका होता है दोपहर 12 से 1 बजे तक। ये आपका होता है लोकसभा में, लोकसभा में। और राज्यसभा में जनरली सामान्यतः ये होता है 11 से 12 के बीच। ठीक है, 11 से 12 ये आपका राज्यसभा। तो सी भी सही है, संसद पूछ रहा है तो सी भी सही है और डी भी सही है। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल इलेक्टेड मेंबर देते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सही है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य देते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। डी क्या है आपका? राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद में शामिल है, इजी क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3। याद करने का तरीका क्या है? तो 1, 2, 3 ऑर्डर देते हैं ना, 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 123। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका प्रावधान है, दूसरी तरफ संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या। तो विधि के सम्मुख समानता, ये आपका कौन सा है? अनुच्छेद 14 है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा तीसरा, एक का तीसरा हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का चौथा हो जाएगा। ठीक है, बी का आपका हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। सी क्या है? कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ। तो सी का आपका पहला हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में है। और डी क्या है? बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा।
ये आपका है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में है तो डी का आपका हो जाएगा दूसरा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? पीएन संगमा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंचायती राज से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह आपका जो सूचना का अधिकार है, विधिक अधिकार तो है ही, तो सी तो होगा ही। और सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत शामिल माना है। तो यह आपका क्या होगा? संवैधानिक अधिकार भी होगा। तो बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों आपका यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर जी थे, बलिया से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, इनका संबंध किससे है? तो चुनाव सुधार के लिए था। ये जो समिति है चुनाव सुधार के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 20 तथा 21 में। और ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 359 के अनुसार जो अनुच्छेद 20 है और 21 है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो किसे होगा? महान्यायवादी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है तो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथन क्या है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है? तो कथन तो खैर सही है आपका। कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ये तथा आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है हमारे यहाँ। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं, प्राथमिक स्तर तक के है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था सर मॉरिस गवेयर। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।